विटिलिगो वुल्गैरिस, सफेद दाग या ल्यूकोडर्मा एक ऐसी स्किन कंडीशन जिसके बारे में बहुत मिथ्या ज्ञान है, गलत ज्ञान है और पेशेंट्स के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। पेशेंट पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है अपने सफेद दाग को लेके, और हम भी उनको बहुत फील करवा देते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनके साथ खान पान ठीक से नहीं रखते हैं। तो ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि ये एक्चुअली कंडीशन होती क्या है। विटिलिगो वुल्गैरिस में आपका जो रंग है स्किन का, ये सफेद पड़ जाता है क्योंकि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें कि हमारे ही एंटीबॉडीज हमारे ही सेल्स पर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी कि मेलानोसाइट्स जो मेलेनिन नामक एक पिगमेंट बनाती है जो नॉर्मल स्किन कलर है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, जिससे कि हमारा चमड़े का रंग व्हाइट पड़ जाता है या सफेद हो जाता है। याद रखिए, ये कोई कंटेजियस छुआछूत की कंडीशन नहीं है, तो कभी भी ऐसे पेशेंट्स के साथ भेदभाव मत करिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज मेरा विषय है विटिलिगो वुल्गैरिस, सफेद दाग या ल्यूकोडर्मा। अगर आपके शरीर के ऊपर सफेद रंग के पैचेस हो रहे हैं तो जरूरी भी नहीं है कि ये विटिलिगो ही हो, क्योंकि बहुत सारी स्किन कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपके चमड़े पे सफेद रंग के पैचेस देखने के लिए मिले, जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस, पिट्राइसिस अल्बा होता है, पिट्राइसिस वर्सिकुलर होता है, या नीवस डिपिगमेंटोसिस कंडीशंस हो सकती है। तो आपका चमड़े का कलर इन वजहों से भी व्हाइट हो सकता है। इसलिए अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके, चमड़े के डॉक्टर के पास जाके अपना डायग्नोसिस जरूर करवाइए। सेल्फ डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट इमीडिएटली मत करिएगा। विटिलिगो वुल्गैरिस उन लोगों में बड़ा कॉमन होता है जिनमें बाकी ऑटोइम्यून कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि थायराइड है, टाइप 1 डायबिटीज हो रखी है, सोरियासिस है, ल्यूपस है, एलोपेशिया है। देखा जाता है कि इन पेशेंट्स में ये कंडीशन बहुत कॉमनली मिल जाती है। अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें कि विटिलिगो के कितने प्रकार हैं, तो उसमें पहला हो सकता है जनरलाइज। अगर आपके शरीर के ऊपर काफी ज्यादा पैचेस निकल आए हैं या मैक्यूल्स निकल आए, मैक्यूल्स मतलब 1 सेंटीमीटर से छोटा स्पॉट, और पैचेस मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर से बड़ा स्पॉट। तो आपके शरीर में अगर ये हैं तो आपको ये हो सकता है कि जनरलाइज में हो। अगर आपके शरीर में 80% से ऊपर चमड़ा व्हाइट हो गया है तो ये यूनिवर्सलिस हो सकता है। अगर सिर्फ एक जगह पे, जैसे आंखों के ऊपर है, आंखों के बगल में है, या शरीर के किसी एक बॉडी पार्ट पे है, तो ये हो सकता है फोकल विटिलिगो हो। अगर आपके एक साइड में है, उसको हम सेगमेंटल बोलते हैं, जैसे कि आंखों के पास या फेस के पास से हाथ पे आ गया तो ये सेगमेंटल हो गया। और अगर म्यूकोजल है, यानी कि अगर आपके माउथ के अंदर, लिप्स पे, जेनाइटल्स में, आपके नाक के पास हो रखा है, तो इसको हम म्यूकोजल बोल सकते हैं। कॉज के बारे में हमने बताया था भी आपको कि इसमें एक ऑटोइम्यून कंडीशन होने की वजह से ये मेलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से आपका स्किन कलर व्हाइट हो गया। पर देखने के लिए मिलता है कि जेनेटिक इश्यूज की वजह से भी हो सकता है। जीन्स में ही ऐसी कुछ कंडीशन है जिससे कि मेलानोसाइट में रंग बनाने की क्षमता कम हो जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि धूप में अल्ट्रावायलेट रेस की टॉक्सिसिटी की वजह से, या ऐसी कोई केमिकल फैक्ट्री में आप कर रहे हैं काम जहां पर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस आपके शरीर में लग रहे हैं, इससे भी हो सकता है। स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से भी हमने देखा है कि कंडीशन बढ़ सकती है। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो आपके शरीर का रंग अगर सफेद होता जा रहा है, छोटे बड़े पैचेस देखने के लिए मिल रहे हैं जो बढ़ रहे हैं या रुके हुए हैं, तो ये विटिलिगो हो सकता है। या ल्यूकोट्राइकिया, यानी आपके चमड़े के रंग के साथ साथ बालों का रंग भी व्हाइट पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये हम इसके सिम्टम्स को मानते हैं, यानी कि वो ल्यूकोट्राइकिया विटिलिगो वुल्गैरिस ही हो सकता है। अगर आप इसको डायग्नोसिस करना चाहें तो इसमें वुड्स लैंप हम यूज करते हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेस की हेल्प से वो हम चमक, उसका एक शाइन आता है जो हम उसको लगाते हैं स्किन के ऊपर जहां पर सफेद दाग होता है। इसका ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज में ही करवा लेना चाहिए और विटिलिगो ठीक भी हो जाता है। मेडिसिन के थ्रू काफी फर्क पड़ सकता है। इसमें टॉपिकल या ओरल मेडिकेशन हम देते हैं। अगर रोग बढ़ रहा है, कंडीशन बढ़ रही है, तो OMP है ना, इसमें हम लोग स्टीरॉइड्स का यूज करते हैं टेपरिंग डोज में, या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का यूज करते हैं ताकि बीमारी फैले ना, कंडीशन बढ़े ना। कैल्शियम इनहिबिटर्स या स्टीरॉइड, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स क्रीम, टॉपिकल का भी इसमें हम प्रयोग करते हैं। सेकेंडली हम इसमें पुआसोल, या इसमें हम लोग सोरेलेंस का यूज करते हैं, या फोटोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, नैरो बैंड, पुआ, ये सब चीज का यूज करते हैं। इनसे भी काफी हद तक रंग शरीर में लौट आता है। पुआ जनरली उन लोगों में दिया जाता है जिनकी कंडीशन ज्यादा है, पूरे शरीर में बीमारी बढ़ रही है, कंडीशन बढ़ रही है। कभी कभी देखा जाता है कि 80% से ऊपर आपका शरीर व्हाइट हो गया है, रंग वापस लौटने के कोई चांस नहीं है, और कहीं कहीं पे पैचेस बने हुए हैं
उस केस में हम उस कलर को भी वाइट कर देते हैं। मोनोबेंजोन एक इंग्रेडिएंट आता है, उसके थ्रू डीपिगमेंटिंग थेरेपी बोल सकते हैं हम इसको। और लास्टली जो इसमें थेरेपी होती है वो है सर्जरी। इसमें हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग या ब्लिस्टर ग्राफ्ट करते हैं। चमड़ा कहीं से निकाल के चिपकाना उसको, या एक सक्शन के थ्रू जो चमड़ा उभर जाता है उसको हम लोग काट के वहां पर स्किन पे पैचेस के फॉर्म में लगा देते हैं। वहां पर व्हाइट पैच है, उस पर उसको स्टिचेस कर देते हैं, टांका लगा देते हैं। तो ये टेक्निक के थ्रू भी विटिलिगो का ट्रीटमेंट संभव होता है। लेकिन हरदम याद रखना है कि इनिशियल स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट हमको ले लेना चाहिए। खान पान की बात करें तो वैसे इसमें कोई विशेष प्रिकॉशन नहीं है, लेकिन इसमें आप चाहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि फल फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसमें आप चुकंदर का रस हो गया, केला हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, चुकंदर का रस, ये सब चीज़ आप पी खा सकते हैं। मूली हो गया, इसमें गाजर हो गया, ये फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, सब्जी यूज़ कर सकते हैं। सैजल की, इसमें टिंडा, इसमें करेला बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट देता है, आप इसका प्रयोग करिए। काले चने आप इसमें खा सकते हैं। गेहूं की रोटी इसमें आप प्रयोग करिए। बाहर का डब्बा बंद, पैकेट बंद जो फूड होता है, दूध के बने कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, पनीर वगैरह, इसको आप अभी अवॉइड कर सकते हैं कुछ समय तक के लिए। और इसमें एक कंडीशन होती है कि कॉबनस फिनोमेना जैसा एक कंडीशन काम करता है जो बोलता है कि कहीं पर अगर आपको चोट, फोड़ा, फुंसी, खरोच होगा तो वहां पर चमड़ा व्हाइट हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कहीं पर अगर चमड़ा पे कहीं चोट लग गई, आप गिर गए हैं, कहीं पर आपने स्क्रैच कर दिया है, तो उस केस में आपका चमड़ा व्हाइट हो सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। फोटोटॉक्सिसिटी भी इसमें देखी जाती है, सनबर्न भी कंडीशन देखने के लिए मिलती है, तो इसका भी प्रिकॉशन देखना आप कि ज्यादा धूप में मत निकलिए, बिकॉज चमड़ा पतला होने की वजह से, धूप की वजह से स्किन बर्न होने के चांसेस रहते हैं। इसमें आंखों की प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलती है, तो विटिलिगो के केस में आंखों का भी बीच बीच में चेकअप आपको करवाते रहना चाहिए। ये विटिलिगो कंडीशन क्योरेबल हो सकती है, याद रखिए, इसलिए ट्रीटमेंट जरूर लीजिए अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।